हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा कुछ स्पेशल एंगल्स होंगे उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के अकॉर्डिंग। हम जानेंगे कि कैसे उस स्पेशल एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 45 डिग्री से, फिर उसके बाद 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और ये कंडीशंस हमारी चलती रहेगी। जैसे कि मैंने आप लोग को एक कंडीशन बता दी कि एक रिवोल्यूशन करने में अगर किसी पॉइंट्स को अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 0 डिग्री से 2 पाई घूमता है, तो इसी को 0 डिग्री या 2 पाई कहते हैं, क्योंकि ये अगर ऐसे एक्सिस के अकॉर्डिंग घूमेगा तो ये आपका 90 होता है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो 90 × 4, ठीक है, कितना हो गया 360 डिग्री। 360 डिग्री घूम जाता है, 360 को ही हम क्या कहते हैं 2 पाई कहते हैं, करेक्ट। तो ये हो जाता है आपका 0 डिग्री, ये आपका π/2, ये आपका पाई, और ये आपका 2 पाई, ये आपका 3 π/2 होता है 2, ठीक है। 3 π/2 मतलब कि 270 डिग्री, ठीक है। ये आपका 180 होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है, और ये आपका 360 होता है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले 45 डिग्री के बारे में, कि 45 डिग्री पर साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, और फिर इनके इन्वर्स जो होते हैं, यानी कि साइन का इन्वर्स कोसेक, ठीक है, और फिर कॉस का सेक, और टेन का कॉट, इनकी वैल्यू क्या क्या होती है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साइन का कोसेक और टेन का कॉट, करेक्ट। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल बी को 90 डिग्री दिखाते हैं, और ये आपका एंगल ए और एंगल सी। और यहाँ एक कंडीशन पुट आउट करेंगे कि BC = AB है। कितना है? BC = AB और इक्वल A। उसकी लेंथ जो है, उसकी साइड की लेंथ को A दिखाएंगे स्मॉल a से। तो हमें AC क्या है नहीं मालूम है, तो बाय थ्योरम आएंगे किस में? इन ट्राइंगल ABC में AC² = AB² + BC²। तो AC की वैल्यू हमें पता करनी है, तो AC² = AB की वैल्यू A है, यानी कि A², और BC की वैल्यू A है, यानी A²। टोटल हो गया 2A²। तो AC = स्क्वायर हटेगा तो सीधा के स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी A√2। A² का स्क्वायर रूट A मिलेगा, और 2 का √2 नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो √2 ही लिखा जाता है। तो AC = हो गया आपका A√2, ध्यान दीजिएगा, AC = A√2। अब बात ज़रा समझने की है कि इसकी साइड की लेंथ, जब दो साइडों की लेंथ इक्वल है तो ये क्या हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो उसमें एक थ्योरम होता है कि उसके बेस एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। वो थ्योरम इनइक्वलिटीज़ के रूल्स के अकॉर्डिंग आता है कि साइड जब इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको इक्वल लेंगे तो इसकी भी वैल्यू 45 डिग्री आएगी, और इसकी वैल्यू 45 डिग्री आनी है, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ रही है? तो किसी भी जब ये दोनों 45 हो गए, अलग अलग नहीं है, तो किसी भी एक एंगल को लेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ को चेक करेंगे कि 45 डिग्री पे वैल्यू कितनी आती है। तो अगर एंगल A यानी इसी 45 डिग्री को लिया जाए, या आप इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब भी उतनी ही वैल्यू आने वाली है। क्योंकि ये 45 लेंगे तो परपेंडिकुलर आपका A होगा, ये AB, और अगर ये 45 लेंगे तो परपेंडिकुलर आपका BC होगा, तब भी उसकी वैल्यू A ही है। तो फिलहाल इसके अकॉर्डिंग ही लेते हैं। तो साइन 45 डिग्री इक्वल कितना होता है P/H, ठीक है। तो P/H यानी कि यहाँ पे P, इसके अकॉर्डिंग P क्या है BC है, और H क्या है, H तो सेम ही होना है AC। तो BC/AC, तो BC की वैल्यू कितनी है A है, और AC की वैल्यु A√2 है। तो A से A कैंसिल मिला, कितना हमें 1/√2। सेम वैसे ही cos 45 डिग्री इक्वल B/H। तो इसके अकॉर्डिंग 45 के अकॉर्डिंग बेस कौन है AB, ये बेस है आपका, ठीक है। तो AB/H हाइपोटेनियस यानी ये AC, तो AB/AC यानी कि A/√2। तो A से A कैंसिल मिला, कितना हमें 1/√2,
राइट। सेम इसी अकॉर्डिंग टेन 45 डिग्री के वैल्यूज आएंगे चेक करने, तो ये हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री, या आप P अपॉन B भी कर सकते हैं, P अपॉन B। तो इस 45 के अकॉर्डिंग P क्या है, A है, और B भी क्या है, A ही है, तो वो दिखा दे रहे हैं BC अपॉन AC, AC कह रहे हैं BC अपॉन AB, यानी कि A अपॉन A इक्वल 1, कैंसिल होने के बाद 1 मिल रहा है। या आप साइन 45 अपॉन कॉस 45, तो साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 है, कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 है, डिवाइड करेंगे तो 1 ही मिलने वाला है। कितना मिलेगा, 1, तब भी कंडीशन में 1 ही आएगी। अब इसके अकॉर्डिंग चेक करने जाएंगे, साइन 45 का अपोजिट कितना हो जाएगा, कोसेक 45, तो कोसेक 45 इक्वल 1 अपॉन साइन 45, यानी कि 1 अपॉन रूट 2, तो ये आपको मिलेगा रूट 2, सीधा होगा तो रूट 2 हो जाएगा। फिर सेक 45 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 45 डिग्री, तो ये भी 1 अपॉन रूट 2, यानी कि रूट 2। फिर टेन 45 डिग्री, यानी कि साइन 45 अपॉन कॉस 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। तो टेन 45 तो हमने यहाँ पे अभी देख लिया था ना, तो टेन 45 नहीं चेक करेंगे, कॉट 45 चेक करेंगे। कॉट 45 चेक करना था, तो कॉट 45 डिग्री इक्वल 1 अपॉन टेन 45 डिग्री, यानी कि 1 अपॉन टेन 45 की वैल्यू 1 ही है, तो 1 अपॉन 1 यानी कि 1। तो ऑब्ज़र्व करने वाली बात यह है, जो भी यहाँ पे आपने देखा साइन 45 कोसेक 45, इनकी वैल्यूज़ को अभी कुछ देर बाद मैं एक टेबल के रूप में आपको शो करूँगा और उसका ट्रिक बताऊँगा कैसे उसको लर्न करना है। फिलहाल ये वैल्यूज़ आ कहाँ से रही हैं वो मैंने आपको शो किया राइट एंगल ट्रायंगल में, कुछ कंडीशन कंसीडर करके, कुछ कंडीशंस को कंसीडर किया, एज्यूम किया कि BC इक्वल AB लेते हैं तब क्या कंडीशन आने वाली है, और तब एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या फाइंड होता है, ये बात को हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया। और ये वैल्यूज़ आपके सामने है, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, उसके अकॉर्डिंग कॉसेक 45 की वैल्यू रूट 2, और कॉस 45 1 अपॉन रूट 2, तो सेक 45 भी रूट 2, करेक्ट। और टेन 45 1 आ रही तो कॉट 45 भी 1 आएगा, करेक्ट है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद 30 डिग्री और 60 डिग्री के अकॉर्डिंग के कंडीशंस को समझेंगे। उसमें हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे और उसके बेसिस पे एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, देखेंगे कितनी वैल्यू आती है। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री को, कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के अकॉर्डिंग साइन कॉस टेन और इनके अपोजिट कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है। इन वैल्यूज़ को यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूँ। अब आप सोचेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ है, ये तो है ही नहीं, A B और C। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये जब, तो इसके सभी एंगल कितने के होंगे, 60 डिग्री के। ये भी आपका 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री, और ये भी आपका 60 डिग्री। तो ये भी जब 60 डिग्री होगा तो इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, एंगल A का, और वो क्या होगा D, यानी कि AD परपेंडिकुलर होगा BC पर। अब जब AD परपेंडिकुलर हो जाएगा BC पर तब आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेंगे, पहला ट्रायंगल ACD और दूसरा ट्रायंगल ABD, ACD और ABD। और इसमें एक बात और कंसिडर करने वाली है कि ये जो बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया तो यहाँ पे 60 डिग्री क्या हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, तो ये भी 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री, करेक्ट। यानी 30 30 60 60, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, इक्वल कंडीशन में, एंगल साइड्स के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो आप किसी एक एंगल को एक ट्रायंगल को ही हम टेकन करेंगे, चूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही सारी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। और ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वजह से क्या हो गया 90 डिग्री, और ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल जब बन गया ये, तो 30 और 60 के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइड्स के अकॉर्डिंग एक कंसिडरेशन करते हैं। क्या कंसिडर करेंगे साइड के अकॉर्डिंग, कंसिडर यही होगा कि
इसकी जो साइडें हैं उनकी लेंथ 2a है। कितनी है? 2a है। तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, और ये ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट ना। तो AB इक्वल BC इक्वल AC इक्वल 2a। तो ये भी क्या हो गया? ये भी 2a है और ये पूरा 2a है, ठीक है, ये पूरा का पूरा 2a है, ये भी पूरा 2a ही है। तो ये जब 2 पार्ट से बढ़ गया तो यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक a है, तो 2aa 2aa, तो सब कुछ सेम ही है। तो किसी एक ट्राइंगल को लेते हैं। तो अब बात करेंगे इन ट्राइंगल ABD में बाय थ्योरम। ट्राइंगल ABD में आते हैं बाय थ्योरम। थर्ड साइड हमें नहीं पता है, एक पता है 2a, एक पता है AD हमें नहीं मालूम है। तो बाय थ्योरम क्या हो जाता है? AB स्क्वायर, AB इसका हाइपोटेनियस है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, तो AB स्क्वायर इक्वल BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। हमें AD जानना है, तो AD को इधर छोड़ेंगे तो ये इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा ना। तो अब इधर वाले पोर्शन को इस तरफ लिखते हैं। तो AD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB की वैल्यू 2a का होल स्क्वायर माइनस BD की वैल्यू a स्क्वायर, राइट है। ये आपका हो गया a स्क्वायर। AD स्क्वायर यानी कि AD इक्वल अंडर रूट में 2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर। ये आपको मिला अंडर रूट में 3a स्क्वायर यानी कि a रूट 3। AD की वैल्यू कितनी मिल गई? a रूट 3। यहाँ से यहाँ तक आपकी वैल्यू है a रूट 3। सभी साइडें आपको फाइंड हो गई, ठीक है। और अगर ट्राइंगल ABD के अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस सभी हैं। चाहे आप एंगल 60 डिग्री लें, चाहे आप 30 डिग्री लें, तीनों साइडें आपके फाइंड है। तो एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस का रोल अगर चेंज होता है तो भी आपके पास सारी वैल्यूज़ फाइंड है। आप उसके अकॉर्डिंग उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डेकोरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, हाँ, तो हम सबसे पहले 30 डिग्री को लेंगे, ठीक है, ये 30 डिग्री। तो इस 30 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन हुआ? फॉर 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ, हाइपोटेनियस कौन हुआ, ये सब चीज़ें समझ लेते हैं। इस 30 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया आपका BD इक्वल A, और बेस कौन हो गया? बेस आपका ये AD इक्वल A रूट 3। हाइपोटेनियस तो हमेशा यही रहेगा। तो बात करते हैं साइन 30 डिग्री की। साइन 30 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है? BD, हाइपोटेनियस AB। तो BD की वैल्यू कितनी है? A रूट 3, ठीक है। BD की वैल्यू एक मिनट, BD की वैल्यू A है, सिर्फ कितनी है? BD की वैल्यू A है, A रूट 3 नहीं है। और AB की वैल्यू 2a है, तो a से a कैंसिल, तो मिला क्या हमें? 1/2। तो साइन 30 1/2 है, तो इसके अकॉर्डिंग कॉसेक 30 कितना हो जाएगा? कॉसेक 30 हो जाएगा आपका 2, क्योंकि 1/sin 30 होता है। तो कॉसेक 30 की वैल्यू 2 हो गई। डायरेक्टली वहाँ पे लिख दे रहे हैं आप। अभी तक तो समझ ही गए कि वो उसका उल्टा है, इन्वर्स है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और फिर cos 30 की बात करते हैं। cos 30 डिग्री इक्वल B/H, और B कौन है? AD। B कौन है? AD अपॉन हाइपोटेनियस AB। तो AD की वैल्यू A रूट 3 और AB की वैल्यू 2a। तो A से A कैंसिल, तो मिला कितना हमें? रूट 3/2। तो ये हो गया cos 30 की वैल्यू रूट 3/2। तो यहाँ से आपको sec 30 की वैल्यू मिलेगी, वो कितना हो जाएगा? 2/√3। उल्टा जो ये मिला है उसका उल्टा, बिल्कुल उल्टा। अंडर 3/2 है तो वो 2/√3। अब इसी तरह से सेम tan 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं। tan 30 डिग्री यानी कि sin 30/cos 30 भी पुट करेंगे तो भी उतना ही आने वाला है, या tan 30 P/B होता है। तो P कौन है? P है आपका BD और B कौन है? AD। तो ये हो गया BDA और AD A रूट 3। तो A से A कैंसिल, तो मिला कितना हमें? 1/√3। 1/√3 ये हो गई tan 30 की वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग cot 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cot 30 इक्वल √3। उल्टा 1/√3 है तो कितना हो गया? √3।
तो ये तो था 30 के अकॉर्डिंग साइन कॉस टेन और कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू को फाइंड करना, जो मैंने आपके सामने फाइंड करके दिखा दिया। अभी इन सारी वैल्यूज़ को एक टेबल के रूप में दिखाया जाएगा। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 60 डिग्री के अकॉर्डिंग वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि साइड्स को पहले चेक कर लेते हैं कि 60 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनियस कौन है। तो फॉर 60 डिग्री के लिए कहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी डी में, राइट है। तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग बेस हो गया आपका बी डी, इसके साथ जाने वाली साइड बेस यानी बी डी इक्वल स्मॉल ए, और परपेंडिकुलर यानी कि ए डी, तो वो क्या हो गया a√3, और हाइपोटेनियस सीधे सीधे ए बी होता है, तो वो कितना है 2a है। डन। तो इसके अकॉर्डिंग आप साइन 60 डिग्री यानी कि p/h, तो p कितना है आपका a है, p सीधे सीधे नाम लिख देते थे bd, और h ab, तो bd की वैल्यू a और ab की वैल्यू 2a, a से a कैंसिल, कितना मिला हमें 1/, तो p हो गया आपका AD, p कितना है AD, 60 के सामने वाली साइड AD वही p है, और h आपका AB है, तो AD की वैल्यू a√3 और AB की वैल्यू 2a, a से a कैंसिल, मिला कितना हमें √3/2, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो कोसेक 60 कितना हो गया, कोसेक 60 इसका अपोजिट यानी कि 2/√3, राइट। ये हो गया साइन 60 और कोसेक 60। फिर बात करते हैं कॉस 60 डिग्री की, तो ये आपका b/h, और b क्या है bd है, और h आपका ab है, bd की वैल्यू a और ये a√3, नहीं a√3 नहीं है 2a है, कितना है 2a है, तो a से a कैंसिल, मिला कितना हमें 1/2। तो इसके अकॉर्डिंग कॉस 60 के अकॉर्डिंग सेक 60 की वैल्यू इसका अपोजिट यानी कि 2, ये 1/2 है, तो कितना हो गया 2 हो गया। अब बात करते हैं tan 60 की, ठीक है। तो tan 60 इक्वल p/b, तो p कितना है आपका AD है, AD, और b कितना है BD, AD/BD, तो AD की वैल्यू a√3 और BD की वैल्यू a, तो a से a कैंसिल, मिला कितना हमें √3 यानी कि √3/1, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो फिर इसके अकॉर्डिंग कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ये हो गई कॉट 60 की वैल्यू। tan 60 की वैल्यू √3 यानी कि √3/1, तो कॉट 60 उसका अपोजिट होगा, तो कितना हो जाएगा 1/√3। तो ये था 30 डिग्री और 60 डिग्री के अकॉर्डिंग साइन कॉस टेन और कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन एंगल्स के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को एक टेबल के अकॉर्डिंग शो कर देते हैं, ताकि आपको वैल्यूज़ उसकी लर्न हो जाए, सभी वैल्यूज़। ये यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर देते हैं। ये यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और ये उनके एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। 90 तक ही शो किया था, और उसके बाद की वैल्यू को आगे आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना बताया जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में, क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी। फिलहाल आपको यहाँ पे इतना ही जानना है। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले साइन, फिर कॉस और फिर टेन, ठीक है। फिर इसके बाद साइन का अपोजिट कोसेक्स, और कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कॉट, हो गया। तो साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री होती है, ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इतना याद रखिएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। इसके बाद की वैल्यू को जो हमने कैलकुलेट किया, उसके बेसिस पर ही सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू को √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो साइन 90 1, साइन 0 0, तो और कॉस के अकॉर्डिंग बात करें तो कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 अभी आपने फाइंड किया। कॉस 45 1/√2
और cos 60 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। तो साइन में क्या होता है कि इसकी वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, 0 से स्टार्ट होती है 1 तक जाती है और फिर उसके आगे तक बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं कि इन्फिनिट आ जाएगी, वो घूम करके फिर उधर ही आना है। तो ये सिर्फ 90 180 और 360 तक ही एक साथ इस तरह से रहते हैं, फिर उसके बाद घूम फिर कर वही वैल्यू क्या होती है, राउंड अप होती रहती है। ठीक है, मैंने आपको दिखाया भी था कि ये कंडीशंस है, इसके अकॉर्डिंग एक्सेस बनते हैं। तो जो भी करना है और वो एक पॉइंट से चलेंगे तो फिर घूम के इधर ही आएंगे, फिर इधर ही आएंगे, फिर उधर ही आते रहते हैं। तो आप कितना भी बड़ा एंगल उनके सामने दें, वो फॉर्मूले वहाँ पे बनते हैं और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ जो है वो 360 के अंदर ही आता है। उन 4 क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग ही वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। फिर 10 की बात करें तो 10 में भी आपने फाइंड किया, तो 10 को फाइंड करने का एक बड़ा स्पेशल तरीका है कि tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो थीटा यानी कि एंगल, तो tan 0 जब पुट करेंगे तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 पुट कर दीजिए, वैल्यू आपके सामने मिल जाएगी। तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, क्योंकि 1/0 ही हो जाता है। तो जिसका डिनोमिनेटर 0 हो, जैसे tan 90 आप पुट करेंगे तो साइन 90 अपॉन कॉस 90 पर करेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये 1/0 अगर आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट को शो करेगा, उसका डिनोमिनेटर क्या हो गया 0। और जब किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 0 होता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट मानी जाती है, नॉट डिफाइन उसे कहा जाता है। तो वो क्या हो गया, इनफाइनाइट। मैंने उस इनफाइनाइट का सिंबल आपके सामने यहाँ पे दिखा दिया, ये इनफाइनाइट है, राइट। हर जगह नहीं, जहाँ जहाँ इसकी वैल्यू मिलेगी तो इनफाइनाइट का सिंबल आपको दिखाया जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे रेशियो में ही, तो साइन 30 अपॉन कॉस 30 करेंगे तो tan 30 मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/√3, ये आपका 1 और ये आपका √3, करेक्ट है। अब जरा इसमें एक ट्रिक समझा देते हैं आपको। ये बाकी सब तो क्या है, अपोजिट होने हैं, ठीक है। तो अब इनके अपोजिट को थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। ये आपका कोसेक, ये आपका सेक और ये आपका कॉट। कंडीशन क्या है वो समझते रहिएगा। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 91। हाँ, इतना सही है। अब जब कॉस की कंडीशन लिखनी होती है तो जैसे आपने इधर से इधर जा रहे हैं साइन में इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो वैसा ही कंडीशन कॉस का जब होता है तो ये एरो को थोड़ा घुमा दीजिए, इधर ला दीजिए इस तरह से, ठीक है। यानी अब जो 1 आप यहाँ राइट करते हो उस 1 को आपको यहाँ राइट करना है 0 के लिए। फिर उसके बाद √3/2 यहाँ था, अब वो √3/2 इसके लिए दूसरे पैटर्न पे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो उसे इधर से काउंट करना है, पहला दूसरा तीसरा। अब तीसरे पर यहाँ भी इधर से भी 1/√2 आ रहा है और इस तरह से भी जाएंगे तो 1/√2 जाएगा, तो 1/√2। अब एक यही चीज़ मैच कर जाती है कि साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 है और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है। ऐसा नहीं है कि ये तो एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, वो आपने कैलकुलेट किया पीछे कि किस तरह से वो 1/√2 आ रहा है। उनके साइड्स के बेसिस पे, साइड्स के रेशियोज़ को दिखाया जाता है P/H B/H करके। फिर यहाँ बच गया 1/2, इधर से आपको आना है, फोर्थ पे 1/2 है, तो ये अब क्या हो जाएगा, इधर से काउंट कीजिए 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस ये है, तो 1/2। तो जो 1/2 साइन में 30 की वैल्यू थी वो कॉस में 60 की वैल्यू हो गई, ठीक है। जो √3/2 साइन में 60 की वैल्यू है वो कॉस में 30 की वैल्यू है। ऐसे जा रहे थे, कॉस के लिए उसको ऐसे आना है, ठीक है, इधर से अब आना है इस तरह से। और फिर 90 के अकॉर्डिंग ये 0 फिफ्थ प्लेस, 1 2 3 4 फिफ्थ, तो कॉस के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 फिफ्थ। तो साइन में 0 की वैल्यू 0 है तो कॉस में 90 की वैल्यू 0 है। तो जो चीज़ आप साइन में इस तरह से इस एरो के अकॉर्डिंग जा रहे थे, कॉस में उस एरो को घूम करके इधर आना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो सभी वैल्यू इस तरह से हो जा रही हैं। अब tan आपको फाइंड करना था, वो मैंने आपको बताया दिया कि tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो थीटा के प्लेस पर जो भी वैल्यू पुट करेंगे साइन में भी उसी वैल्यू को पुट करना होगा। यानी कि अगर आप tan 0 डिग्री रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। tan 30 डिग्री पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। यानी कि साइन 30 की वैल्यू को पुट कीजिए और कॉस 30 की वैल्यू को पुट कीजिए, डिवाइड कीजिए, देखिए कितनी वैल्यू आ रही है वहाँ पे, राइट। इतना डन हो गया। और बाकी के जो 3 रेशियोज़ के अकॉर्डिंग बचते हैं, कॉसेक, सेक और कॉट, ये तो जो मेनली 3 होते हैं साइन कॉस टेन, उन्हीं का इन्वर्स है। तो जो भी कंडीशन यहाँ पे दी गई है उनका इन्वर्स आप आसानी से लिख सकते हैं।
तो आपको ये टेबल लर्न करने के लिए सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू को लर्न करना है, और वो मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरह से आप मेनली एरो के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि जो इधर से जाना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप साइन की वैल्यू को अगर लर्न कर लेंगे तो कॉस की वैल्यू आपको आ जाएगी, और कॉस की आ गई तो फिर आप टेन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू को मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, वो आप भी राइट कर सकते हैं। जानते हैं कि वो कोसेक साइन का उल्टा है, तो साइन की उल्टी वाली चीज़ को राइट कर देते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो कोसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट। ये 0/1 है ना, तो 1/0 होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये भी समझ लें कि 0 का अपोजिट कौन होता है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का अपोजिट 0, ठीक है, राइट है। 1/0 को हम इनफाइनाइट करते हैं, 0/1 को 0 कहते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। तो 0 भी क्या है? एक रियल नंबर है, और डिनोमिनेटर जब रियल नंबर हो 0 को छोड़ करके तो वो वैल्यू 0 आती है, ठीक। बट किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो वो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो इसलिए 1/0 इनफाइनाइट, 0/1 0। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब बात करते हैं 1/2 की, तो ये हो जाएगा 2, 1/√2 यानी कि √2, और 3/2 तो 2/√3, और 1 है तो ये 1 ही होता है। सेम वैसे सेक में आते हैं, तो ये 1 है तो 1 का 1, ये हो गया 3/2 है, 3, तो ये हो गया 2/√3, और ये 1/√2 है तो ये कितना हो गया? √2। आखिर ये √2 ये भी है तो √2 ये भी है। यहाँ पर भी ये दोनों लोग सेम हैं, ठीक, और यहाँ पर भी ये दोनों लोग क्या होंगे? सेम ही होंगे। और फिर 2/√3 है, यही से देखते हैं। 1/2 है तो ये कितना हो गया? 2, और ये आपका 0 है तो ये आपका इनफाइनाइट हो गया। फिर कॉट की बात करते हैं, तो 10 0 0 है तो ये आपका इनफाइनाइट, और ये 1/√3 है तो √3, ये 1 है तो 1, ये √3 है तो 1/√3, क्योंकि √3/1 होता है तो ये 1/√3 हो जाएगा। और ये इनफाइनाइट है तो ये हो जाएगा आपका 0। तो इस तरह से आप ये वैल्यूज़ लर्न कर सकते हैं। मैं इसमें बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको ये वैल्यू ईजिली तरीके से लर्न हो जाए। ये यहाँ पे इसका बॉर्डर 10 का बॉर्डर हो गया, ये कोसेक का बॉर्डर यहाँ से ले जाना पड़ेगा, और ये सेक का बॉर्डर, और नीचे कॉट का, ठीक है, नीचे कॉट का हो गया। ये यहाँ से आप समझ सकते हैं, ये साइन का है, ये कॉस का है, ये 10 का, ये कोसेक का, ये सेक का, और ये कॉट। तो ये 6 रेशियोज़ होते हैं, साइन, कॉस, 10, कोसेक, सेक और कॉट, एंगल्स के अकॉर्डिंग साइड्स का रेशियो। तो इसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये वैल्यूज़ आपको लर्न रखनी, क्योंकि इसके बेसिस पर ही आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया जाएगा और उन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए कहा जाएगा उसमें। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।